नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान। पाकिस्तान ने एशिया टाइगर बनने की जानब अहम कदम उठा लिया। सी पैक पाकिस्तान को एशिया का टाइगर बना देगा। चीन ने पाकिस्तान की खुलकर हिमायत कर दी। भारतीय ऐवानों में खलबली मच गई। नरेंद्र मोदी भी खित्ते में अपना किरदार बढ़ाने के लिए नई नई चालें चलने लगा। खित्ते के अंदर एशियन टाइगर बनने की लड़ाई का आगाज़ हो गया। वस्ती एशिया और मशरक़ वस्ती के बड़े बड़े ममालिक ने पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान कर दिया। भारत ने अमेरिका और इसराइल से मदद हासिल करने के लिए दौड़ें लगा दी। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि पाकिस्तान को किस किस मुल्क की हिमायत हासिल हो गई है और भारत ने उसका तोड़ निकालने के लिए कौन सी नई चाल चलने का मंसूबा तैयार कर लिया है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। चीन के सफ़ीर ने कहा कि सी पैक मनसूबा पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना देगा। ये दोनों ममालिक की उम्मीदों का मरकज़ और तारीखी मनसूबा है। दोनों ममालिक इसे हर सूरत कामयाब बनाएंगे। राहदारी मनसूबे की कामयाबी उसके मुखालफीन के लिए वाज़ेह पैगाम है। वन बेल्ट वन रोड का विज़न कई खित्तों की तरक्की का मनसूबा है। 100 ममालिक की कंपनियाँ इस विज़न का साथ दे रही हैं और चीन की तरक्की दुनिया के लिए मिसाल बनती जा रही है। हर मुश्किल मरहले में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, मुस्तकबिल में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान और चीन के बाबैन ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ साथ मज़ीद मजबूत होते जा रहे हैं, जिसकी बड़ी मिसाल सी पैक है। चीन की तरक्की का राज करप्शन के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। उन्होंने इक़्तिसादी राहदारी माहिदे को उम्मीद और शराकतदारी करार देते हुए कहा कि यह मनसूबा बेशुमार मनसूबों का मजमूआ है। इस मनसूबे की तकमील से दोनों ममालिक के मकासद पूरे होंगे। पाकिस्तान और चीन दोनों ममालिक ने दहशतगर्दी का सामना किया। पाकिस्तान ने जिस तरह दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला किया वो काबिल तहसीन है। गवादर फ्री पोर्ट भी सी पैक का अहम तरीन हिस्सा है। काशगर से 200 ट्रकों के ज़रिए सामान 15 दिन में गवादर पोर्ट भेजा गया, जो बहरी जहाज़ों के ज़रिए रवाना किया गया। सी पैक की कामयाबी ही इसके मुखालफीन के लिए वाज़ेह पैगाम है। पाक चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि चीन से दोस्ती पर हमें फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि चीन ने कश्मीर, NSG और दीगर अहम इशूज़ पर हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। सी पैक गेम चेंजर मनसूबा है, जबकि खित्ते की तरक्की में भी चीन का अहम किरदार है। गवादर पोर्ट की गुंजाइश में भी इजाफा किया जा रहा है और इक़्तिसादी राहदारी के मंसूबे की तकमील से पाकिस्तान का एशियन टाइगर बनने का ख्वाब पूरा हो जाएगा। चीनी सफ़ीर का कहना था कि इक़्तिसादी राहदारी से तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर और गवादर पोर्ट की तरक्की मुमकिन होगी। ताउन के इस लायामल के तहत तवानाई के बड़े मंसूबे ज़ेर तामीर हैं, जिनसे पाकिस्तान में तवानाई की किल्लत पर काबू पाने में मदद मिलेगी। इक़्तिसादी राहदारी के अहम मंसूबों के बारे में बात करते हुए चीनी सफ़ीर ने कहा कि शाहराह कराक्रम, लाहौर कराची मोटरवे और फाइबर केबल का राब्ता अहम मंसूबे हैं। गवादर पोर्ट की गुंजाइश में भी इजाफा किया जा रहा है और गवादर फ्री जोन की तामीर के आगाज़ के अलावा गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी तामीर किया जा रहा है। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी, मुआशी तरक्की और इक़्तिसादी रवाबत के हवाले से पूरे खित्ते के लिए फ़ायदेमंद है। दोनों मुल्कों के माबैन दो तरफ़ा तजारत में तेज़ी से इजाफा हुआ है, जिसकी सालाना शरह तरक्की 80% है। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिहाज से चीन सबसे बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान और चीन अफ़गानिस्तान में अमन और मफाहमती अमल में ताउन कर रहे हैं। पाकिस्तान और चीन की अफवाज के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में ताउन है और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान की कामयाब कोशिशों पर उसकी तारीफ़ की। आलमी बरादरी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ करे और दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए मुकम्मल ताउन करे। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी पाकिस्तान और चीन का दो तरफ़ा प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इससे जनूबी एशिया और वस्त एशिया को मिलाएगा। इक़्तिसादी राहदारी से चीन यूरोप और अफ्रीका तक रसाई हासिल कर पाएगा और पाकिस्तान इस हवाले से समंदरी और फ़िज़ाई रूट्स के ज़रिए ये रसाई मुमकिन बनाएगा। पाकिस्तान के 3 हमसाया ममालिक इंडिया, अफ़गानिस्तान और ईरान के दरमियान ट्रांजिट ट्रेड और चाबहार की बंदरगाह की तामीर के माहिदे हुए, जिनसे पाकिस्तान और चीन इक़्तिसादी राहदारी और खित्ते में उसकी अहमियत के हवाले से नए सवालात ने जन्म लिया है। इस माहिदे के तहत इंडिया को ईरान और अफ़गानिस्तान की मंडियों तक रसाई हासिल होगी, जबकि अफ़गानिस्तान अपनी मसनूआत बैरूनी दुनिया में भिजवाने के लिए पाकिस्तान की बजाय ईरानी बंदरगाह को मतबादल के तौर पर इस्तेमाल कर सकेगा। सह अफ्रीकी माहिदे से इंडिया की अफ़गानिस्तान के रास्ते वस्ती एशिया और रूस की मंडियों तक रसाई की दरीना ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी।
तीन मुल्कों के दरमियान तिजारत बढ़ाने और बंदरगाह की तोसी से चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के मंसूबे पर क्या असरात पड़ेंगे और क्या पाकिस्तान के तीन पड़ोसी ममालिक का इत्तेहाद उसे इक़्तिसादी तन्हाई का शिकार कर सकता है। इंडिया में एक थिंक टैंक ने कहा कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा और सैफ अफ्रीकी ट्रांजिट ट्रेड माहिदे अपनी अपनी जगह मुनफरिद नौयत के हामिल हैं। उन्होंने कहा कि इक़्तिसादी नौयत के लिहाज से चीन पाकिस्तान राहदारी और सैफ अफ्रीकी ट्रांजिट माहिदे के तहत बंदरगाह की तोसी के मंसूबे का एक दूसरे से मवाजना करना दुरुस्त नहीं। इंडिया के लिए वाघा के रास्ते अफगानिस्तान से होते हुए वस्ती एशिया जाना ज़्यादा आसान था, लेकिन इंडिया समझता है कि पाकिस्तान उसे राहदारी देने में संजीदा नहीं, इसलिए उसने महंगा लेकिन मुतबादल ऑप्शन मुंतखब किया। स्ट्रेटेजिक नौयत के हामिल सैफ अफ्रीकी माहिदे से कबल इंडिया ईरान की चाबहार की बंदरगाह को वसअत देने के लिए $50 करोड़ मालियत की सरमायाकारी करने का ऐलान कर रहा है। इंडिया अपनी मसनूआत समंदर के रास्ते चाबहार लाएगा, जहां से उन्हें तुर्कमानिस्तान और अफगानिस्तान के रास्ते वस्ती एशियाई रियासतों को भिजवाया जा सकता है, जबकि पाकिस्तान के रास्ते इंडियन मसनूआत अफगानिस्तान बरामद करने की इजाज़त नहीं है। तीनों ममालिक पाकिस्तान पर एतमाद नहीं करते। इंडिया का मामला तो पुराना है, अफगानिस्तान और ईरान भी ज़्यादा खुश नहीं। अफगानिस्तान पाकिस्तान पर अपना दारोमदार कम करना चाहता है। इंडिया वस्ती एशिया तक रसाई चाहता है और ईरान पाकिस्तान को देखना चाहता है कि पाकिस्तान ताउन ना करे, तब भी उसके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। माजी में ईरान ने पाकिस्तान से इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का मुतअद्दिद बार इजहार किया और रवां साल मार्च में ईरानी सदर हसन रूहानी के दौरे पाकिस्तान के मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत का हुजम सालाना $5 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ था। सदर हसन रूहानी के दौरे के दौरान भारतीय जासूस की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात कशीदा हो गए। ईरान पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाना चाहता था, लेकिन ईरान समझता है कि पाकिस्तान ईरान से ताल्लुकात को वसअत देने में संजीदा नहीं, इसलिए ईरान ने इंडिया से तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने शुरू कर दिए। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में खौफ का अंसर शामिल है। पाकिस्तान की माजी की पॉलिसियाँ चाहे अफगानिस्तान की हो या इंडिया के लिए, उसके बाद ये उम्मीद रखना कि हमसाये पाकिस्तान को अच्छे समझेंगे, यह मुमकिन नहीं। सन 2012 में ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद होने से पहले इंडिया ईरान से तेल ख़रीदने वाला दूसरा बड़ा मुल्क था, लेकिन आलमी पाबंदियों से दोनों मुल्कों के इक़्तिसादी ताल्लुकात मुतासर हुए। ईरान और मगरबी ममालिक के दरमियान जौहरी प्रोग्राम पर मुआहदे के बाद इंडिया दोबारा ईरान से ताल्लुकात उस्तवार करना चाहता है। मुबसरीन ने कहा कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का मंसूबा पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत अहम है, लेकिन इस मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए ज़रूरी है कि मुल्क के अंदरूनी हालात को बेहतर बनाया जाए और इक़्तिसादी तरक्की के लिए इलाक़ाई तिजारत को फ़रोग़ दिया जाए। इलाक़ाई तिजारत का फ़रोग़ हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात और एतमाद साजी के बगैर मुमकिन नहीं। ईरान और भारत के दरमियान ताल्लुकात बिलखसूस मईशत में हालिया बरसों में ज़्यादा गर्म जोशी नहीं पाई जाती और उसकी ख़ास वजह ईरान पर अमरीकी पाबंदियों के दबाव की वजह से यहाँ गैर मुल्की सरमायाकारी में होने वाली कमी थी। तहम भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एक ऐसे वक्त ईरान के दौरे पर पहुँचे जब ईरान से गैर मामूली पाबंदियाँ हटाई जा चुकी हैं और वहाँ गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए एक नया माहौल बन रहा है, और इस मंजर में ईरानी तेल का पुराना और बड़े ख़रीदार भारत दाखिल हुआ है। ईरान भारत के ताल्लुकात को दोनों के अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के सियाक़ो सबाक़ के तनाजुर में देखना चाहिए। पाकिस्तान का रवायती हरीफ भारत अमेरिका के करीब हो रहा है, जबकि ईरान के अमेरिका के साथ बराह रास्त ताल्लुकात नहीं हैं और उसकी पाकिस्तान के साथ सरहद मिलती है और उससे अच्छे ताल्लुकात हैं। इस तनाजुर में अफगानिस्तान और चीन के ईरान और भारत से ताल्लुकात अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हकीकत में ये कहना गलत नहीं होगा कि सन 2009 में भारत ने अमेरिका के बराह रास्त दबाव के नतीजे में जौहरी तवानाई के आलमी इदारे में ईरान के ख़िलाफ़ वोट दिया। ईरान को भारत के इस मौक़िफ़ की तवक्को नहीं थी, अगरचे भारतीय हुकाम इस राय पर कायम रहे कि उनका इक़दाम अच्छी नीयत से उठाया गया। ईरान और मगरबी ममालिक जौहरी सरगर्मियों पर इख्तलाफात को हल कर चुके हैं और उसके नतीजे में ईरान पर से पाबंदियाँ ख़त्म की जा चुकी हैं। अमेरिका बहरा हिंद में भारत का ज़्यादा से ज़्यादा किरदार का ख्वाह है, लेकिन ख़ासकर चीन के मुकाबले में और उसके साथ अफ़गानिस्तान समेत जनूबी और मगरबी एशिया में हकीकत में ये अंसर भारत के पाकिस्तान और चीन के साथ ताल्लुकात और उनके ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात और भारत के ख़िलाफ़ ताउन में काबिल ज़िक्र किरदार अदा करेगा। इस फ्रेमवर्क में भारत की कोशिश है कि वो पाकिस्तान और चीन को पीछे धकेल दे और किसी हद तक दोनों के ताल्लुकात मुआशी शोबे में कमज़ोर हो। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरा ईरान और इस मौके पर भारी सरमायाकारी और ताउन का ऐलान और अफ़गानिस्तान के तनाजुर में ईरानी बंदरगाह चाबहार अहम हो गई है।
चाबहार की बंदरगाह पाकिस्तान की गवादर की बंदरगाह से तकरीबन 100 मील मगरब में वाक़ है और ये भारत को अफ़गानिस्तान और वस्ती एशियाई रियासतों के लिए समंदरों के ज़रिए तिजारत करने का मुतबादल रास्ता फराहम कर सकती है। आखिर में तमाम दोस्तों से एक मरतबा फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करते हैं।